हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे होंगे जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए हम बात करेंगे फिजिक्स में, ठीक है ना। भौतिक विज्ञान की बात करने वाले हैं। भौतिक विज्ञान में हमने आपको कहाँ तक बताया था, परावर्तन के नियम तक। अब हम आगे बताने वाले हैं आपको दर्पण के विषय में। दर्पण में क्या क्या पढ़ना है, अवतल दर्पण पढ़ना, उत्तल दर्पण पढ़ना है। अब उसमें सबसे पहले दर्पण होता क्या है, दर्पण कहाँ किसे जाता है। तो चलिए बनाएंगे हेडिंग। आप क्या बनाएंगे, दर्पण। हेडिंग आप ओके, एक चार्ट के थ्रू हम आपको बताते हैं दर्पण। दर्पण, दर्पण को कहा क्या जाता है, मिरर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिरर, ठीक ना। अब मिरर होता क्या है, दर्पण कहा किसे जाता है, ठीक ना। दर्पण हेडिंग दे दीजिएगा, दर्पण कहा किसे जाता है, हम बोल दे रहे हैं क्योंकि लिखने में थोड़ा सा टाइमिंग जाएगा। अब दर्पण होता क्या, जैसे आप सुबह जब उठते हैं तो चेहरा देखते हैं कि नहीं देखते हैं, नहीं देखते हैं। हाँ, कुछ लोग जाते हैं तो कहीं और चेहरा देख लेते हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा, चेहरा देखने के लिए जिस चीज़ों का प्रयोग करते हैं वही क्या होती है, दर्पण होती है। अब दर्पण कई टाइप्स की होती है। एक दर्पण होता है समतल दर्पण, एक कौन सा होता है, गोली दर्पण, ठीक ना। तो पहले दर्पण क्या है। शीशे को कभी तोड़े हैं, शीशे को कभी तोड़े हैं कि नहीं तोड़े हैं। शीशे को तोड़ेंगे तो एक साइड देखेंगे कुछ किसी चीज़ से पेंट किया गया है, और एक साइड क्या होता है, एकदम चमकीला होता है। जिधर से चमकीला होता है उधर से हम क्या करते हैं, चेहरा देखते हैं, ठीक ना। तो चलिए परिभाषा में कैसे दिखेंगे कि वह माध्यम या वह तल ना जिसका एक भाग कलई, कलई मतलब पालिश होता, तथा दूसरा भाग कैसा होता है, चमकदार होता है, उसे क्या कहा जाता है, दर्पण यानी मिरर कहा जाता है। फिर से परिभाषा मैं बोल दे रहा हूं, लिखेंगे ऐसा माध्यम जिसका एक सतह कलई तथा दूसरा सतह चमकदार होता है उसे दर्पण कहा जाता है। अथवा ऐसा परावर्तक तल या ऐसा तल जिसका एक सतह चमकदार होता है जिससे अधिकतम प्रकाश किरणें परावर्तित हो जाती हैं उसे दर्पण कहा जाता है। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। चलिए, दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक। इसके बाद कौन कौन सा दर्पण होता है, एक होता है समतल दर्पण। कैसा होता है, समतल दर्पण, ठीक ना। और एक होता है गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण एक समतल दर्पण, एक कौन सा, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को इंग्लिश में कहा जाता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, MIRROR, प्लेन मिरर। गोलीय दर्पण का होता है स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। एक हमने कहा कौन सा दर्पण होता है, एक होता है आपका गोलीय दर्पण, एक कौन सा होता है, समतल दर्पण। अब समतल दर्पण किसे कहा जाता है, जिसमें हम चेहरा देखते हैं, सुबह उठते हैं चेहरा देखते हैं। अभी कुछ ऐसे होंगे जिनकी शादी हो गई होगी, कुछ हैं बच्चे जिनकी शादी नहीं हुई है। तो जिनकी शादी नहीं हुई है तो किसी दूसरे में ही चेहरा देखते हैं, नहीं तो जिनकी शादी हुई है, श्रृंगारदान मिला होगा, वहाँ जाकर चेहरा देखते हैं। तो जिस चीज़ में आप चेहरा देखते हैं ना वही क्या होती है, कौन सा मिरर कहेंगे आप, समतल दर्पण ना, प्लेन मिरर। चलिए हम बता रहे हैं, देखिए एक ये है, ठीक है कि नहीं। अब ये कैसा होता है, एकदम सीधा है कि नहीं, सीधा है। ये इसमें पैक है लकड़ी वाले में, ये एकदम प्लेन है, सीधा सीधा है कि नहीं है। जब ये सीधा होता है तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ सीधा होता है, सीधा एकदम एकदम सीधा, तो उसे क्या कहा जाता है, समतल दर्पण कहा जाता है। ध्यान सुनिए। चलिए हेडिंग पहले, सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहली हेडिंग बनाएंगे क्या, समतल दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहली हेडिंग बनाएंगे क्या, समतल दर्पण। लिखेंगे ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ सीधा होता है उसे समतल दर्पण कहा जाता है। जैसे चेहरा देखने वाला शीशा, अगर जैसे में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए ऐसे होता है, एक साइड पेंट किया गया होता है, जिसको डाट डाट ऐसे दिखाए, ये पेंट किया गया, यह कौन सा होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है। तो जिधर पेंट किया गया ये क्या होता है, कलई, कलई ना। और उधर क्या होता है, चमकदार, चमकदार पृष्ठ। चमकदार क्या होता है, पृष्ठ होता है, ठीक ना। इस साइड चमकदार पृष्ठ, इस साइड क्या होता है, कलई होता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, समतल दर्पण। समतल
दर्पण के नाम से इसी को क्या कही जाती है, जानी जाती है। चलिए अब यह हो गई पहली। दूसरी क्या करेंगे, पहले तो बात ध्यान सुनिएगा, इसकी डिफिनेशन लिखने के बाद इसका फिगर बना लीजिएगा। गोली दर्पण किसे कहा जाता है, अब ध्यान सुनिए। गोली दर्पण क्या होता है, आप गाड़ी बैठते हैं, गाड़ी में साइड में एक शीशा लगा होता है, पीछे से अगर जो भी मोटर गाड़ी आती है, ट्रक आ रहा है, उतनी बड़ी ट्रक का फिगर बहुत छोटे में आ जाता है ना, तो वहाँ समतल दर्पण नहीं है, ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण वहाँ नहीं है। कोई ऐसा दर्पण है जो उतनी बड़ी ट्रक को एकदम छोटे में कर हमें क्या करता है, बताता है। तो वहाँ जो दर्पण होगी वो दर्पण कौन सा दर्पण कहलाते हैं, गोली दर्पण। अब गोली दर्पण में उसमें जो दर्पण होगा अवतल है कि उत्तल है वो तो बात की बात है, पहले बात करेंगे गोली दर्पण किसे कहा जाता है। गोली मतलब जो गोलाकार हो, क्या हो, गोलाकार। तो पहले लिखेंगे ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। ठीक, अथवा कर लीजिए बीचों बीच लाइन में। अब एक दूसरी डिफिनेशन लिखेंगे। दूसरी डिफिनेशन के लिए पहले मुझे एक गोली बनाना होगा, गोलाकार संरचना। मान लीजिए ये क्या हो गई, गोलाकार संरचना हो गई। मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, चलिए ठीक है। गोलाकार संरचना में मैं ऐसे पार्ट को क्या कर रहा हूँ, बांट दे रहा हूँ। ऐसे पार्ट को क्या किया, बांट दिया। इसका क्या होगा, यह सेंटर हो गया, खोखला रहना चाहिए। अब एक का बाहरी सतह हमने कलई कर दिया, एक का कौन सा सतह है, कलई किया बाहरी सतह, और एक का कौन सा कर रहा हूँ, आंतरिक सतह कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए, एक का कौन सा कर दिया, अंदर वाला। तो देखो एक का आंतरिक सतह क्या है, चमकदार है, दूसरा सतह क्या होगा, उभरा हुआ सतह, कैसा है, कलई है। तो अगर एक सतह हमने कहा था चमकदार होना चाहिए, दूसरा सतह कैसा होना चाहिए, कलई, तो उस दर्पण को कौन सा दर्पण कहा जाएगा, गोली दर्पण कहा जाएगा। अब यह कैसा, वक्र में, वक्र मतलब ऐसे घुमाव में, ऐसे सीधा रहेगा तो कौन सा दर्पण, समतल दर्पण। अगर घूमी रहेगी थोड़ा सा भी तो क्या कहा जाएगा, गोली दर्पण। अब अथवा कर कर नई लाइन से स्टार्ट देंगे, लिखेंगे कांच के खोखले गोले का वह भाग जिसका एक सतह कलई तथा दूसरा सतह चमकदार होता है उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। फिर से ध्यान सुनेंगे, कांच के खोखले गोले का वह भाग जिसका एक सतह कलई तथा दूसरा सतह चमकदार होता है उसे गोली दर्पण कहा जाता है। ठीक, उसके बाद फिगर बना लेंगे। ये कौन सा फिगर हो गया, गोली दर्पण का। किसका होगा, गोलीय दर्पण का, गोली दर्पण का। चलिए ठीक है, ये गोली दर्पण। अब नई लाइन से स्टार देकर लिखेंगे क्या, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक ए लिखेंगे, एक कौन सा, बी। एक होता है अवतल दर्पण, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, और दूसरा क्या लिखेंगे, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है ना, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक क्या लिखेंगे, उत्तल अवतल दर्पण, एक कौन सा, उत्तल दर्पण। ठीक, चलिए अब बात करेंगे। अब फिगर बनाना होगा, पहले समझेंगे फिगर के थ्रू, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा उसके बाद। चलिए अब बात कर लें इन दोनों में से एक की, तो हेडिंग बनाएंगे ए, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, यानी इसको कहा जाता है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के नाम से क्या होती है, जानी जाती है। अब अवतल दर्पण किसे कहा जाता है। अब गोली दर्पण का प्रकार है, तो परिभाषा कैसे होगी कि ऐसा गोली दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग, ऐसा गोली दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग क्या होता है, कलई होता है, तथा दबा हुआ भाग, अंदर की ओर दबा है कि नहीं दबा है, दबा हुआ भाग अगर चमकदार होता है उसे क्या कहा जाता है, अवतल दर्पण कहा जाता है। देखिए मैं इसको इस तरह बना दूं, ध्यान दीजिए, देखो कौन सा भाग कैसे कैसे बोला, यह कौन सा भाग है, दबा भाग, दबा हुआ भाग, हुआ भाग कैसा होना चाहिए, चमकदार, चमकदार, और उभरा हुआ भाग, उभरा हुआ भाग, हुआ भाग कैसा होना चाहिए, कलई, कलई। देख रहे हैं कि नहीं, यह भी उभरा हुआ है, यह भी उभरा हुआ है, दोनों उभरे हुए भाग हैं कि नहीं है, दोनों उभरे हुए भाग हैं। और इधर ये कौन सा भाग है, दबा हुआ भाग, दबा हुआ भाग, दबा हुआ भाग। ठीक है ना,
देखिए दबा हुआ भाग चमकदार और उभरा हुआ भाग कैसा होता है, कलई होता है, लेप लगता है, तो उसको क्या कहा जाता है, अवतल दर्पण कहा जाता है। परिभाषा लिखिएगा, ऐसा गोली दर्पण, ऐसा गोली दर्पण जिसका दबा हुआ भाग चमकदार तथा उभरा हुआ भाग कलई होता है उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको फिगर बना लेंगे, ठीक है। ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण, और इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, बार बार अवतल उत्तल मिलेगा। अवतल दर्पण में बस ध्यान देना होगा, दबा हुआ भाग चमकदार और उभरा हुआ भाग क्या होना चाहिए, कलई होता है, तो कौन सा दर्पण कहा जाता है, अवतल दर्पण कहा जाता है। अब अगली हेडिंग बनाएंगे क्या, उत्तल दर्पण। चलिए ये तो ए हेडिंग हुई, इसको अच्छे से क्या करेंगे, बना लीजिएगा। अब बी हेडिंग देंगे क्या, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, दर्पण यानी कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, मिरर। अब उत्तल दर्पण इसी का जस्ट अपोजिट होगा, कैसे, ध्यान दो, ऐसे बना, ध्यान दीजिए। अभी तक हम उभरा हुआ भाग कलई दिखा रहे थे, अब क्या होगा, दबा हुआ भाग कलई होगा और उभरा हुआ भाग कैसा होगा, चमकदार होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, उत्तल दर्पण कहा जाता है। मैं डिफिनीशन बोल दे रहा हूँ, आप लिखते रहेंगे, मैं बना दे रहा हूँ। लिखेंगे, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग, ऐसा गोली दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग चमकदार, उभरा हुआ भाग चमकदार तथा दबा हुआ भाग, दबा हुआ भाग कलई होता है उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। रिपीट करके सुनिएगा कि ऐसा गोली दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग चमकदार तथा दबा हुआ भाग कलई होता है उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है, ठीक ना। उसके बाद क्या करेंगे, इस फिगर को बना लेंगे। अब अपने माइंड में एक चीज सेटअप कर लीजिएगा, उत्तल दर्पण क्या है और अवतल दर्पण क्या है, नहीं तो बार बार लोग आपको तंग करेंगे कि कौन सा कौन दर्पण है। देखो उत्तल में दबा हुआ भाग कलई, उभरा हुआ भाग चमकदार, तो उत्तल दर्पण, और अपोजिट चलिए, दबा हुआ भाग चमकदार, उभरा हुआ भाग कलई, तो कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। उम्मीद कर रहे होंगे पूरा दर्पण आपको क्या हुआ, अच्छे से समझ में आएगा। इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण होता क्या है, दर्पण की परिभाषा अच्छे से लिखिएगा। अब मिलेंगे एक नई वीडियो लेकर जिसमें हम आपको बताएंगे दर्पण से संबंधित जितनी परिभाषाएं, जैसे दर्पण का द्वारक किसे कहा जाता है, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या किसे कही जाती है, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष ना, वक्रता केंद्र, ऐसे सभी हेडिंगों को लेकर मिलेंगे, ठीक है। तो बार बार आपको उत्तल और अवतल क्या करेगा, परेशान करेगा, इसको अच्छे से क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। उम्मीद कर रहे होंगे कि अच्छे से आपको समझ में आएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।